नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। 90 दिनों के अंदर कोरोना का फिर भयंकर रूप देखेगा भारत। फिर आने वाला है कोरोना, हो जाइए सावधान। इस तरह के कई ट्वीट्स नेट पर तैर रहे हैं। दुनिया भर ने कोरोना का ऐसा विकराल रूप देखा है जिसकी यादें आज भी डराती हैं। जैसी आशंकाएं और डर 2019 में फैला था, वैसा ही डर आज भी बरकरार है। चीन से लगातार लॉकडाउन, शमशानों में लाशों के ढेर, फुल पैक अस्पतालों की तस्वीरें आती रहती हैं। इस वक्त ओमिक्रॉन के दो सब टाइप BA.5.2 और BF.7 ने चीन को बुरी तरह प्रभावित किया हुआ है। चीन से आए इस वीडियो के बाद भारत में नीली चिड़िया पर अफवाहें हैं कि आने वाले 90 दिनों में भारत में भी कोरोना एक बार फिर भयंकर रूप धारण करेगा। इसका आधार अमेरिका के डॉक्टर एरिक के उस ट्वीट को बनाया जा रहा है जिसमें डॉक्टर एरिक ने चीन में कोरोना मरीजों से भरे अस्पताल का ये वीडियो शेयर किया है। डॉक्टर एरिक वही महामारी विशेषज्ञ हैं जिन्होंने जून 2022 में इस बीमारी के विकराल रूप के बारे में आगाह किया था। लेकिन असल में डॉक्टर एरिक ने 90 दिनों वाली बात जो कही वो चीन के बारे में कही थी, भारत के बारे में नहीं। डॉक्टर एरिक के मुताबिक आने वाले 90 दिनों में चीन की 90% से भी ज्यादा आबादी कोरोना की चपेट में आ जाएगी और दुनिया की 10% आबादी भी कोरोना पीड़ित हो जाएगी। चीन में तो बुरा हाल है ही, लेकिन अमेरिका, जापान, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। भारत भी इस मामले में सचेत है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत में कोविड की स्थिति का जायजा लेने के लिए हाई लेवल की मीटिंग की और इसके बाद राज्यों को एडवाइजरी जारी की। लेकिन इसको लेकर भी चर्चा चल निकली कि अब भारत में फिर से लॉकडाउन लग जाएगा और यहाँ पर स्वास्थ्य सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, इसको लेकर भी दो खेमे हो गए जो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पक्ष का कहना है भारत में 90% आबादी वैक्सीनेटेड है और कहा जा रहा है कि ये टीका भारत में बना है, ना कि चीन में, क्योंकि चीन में जो टीका बना था, जो वैक्सीनेशन हुआ था, उसकी बहुत आलोचना हुई थी। सबसे पहले उससे दुबई ने ये कोरोना का वैक्सीन खरीदा था, लेकिन उसके बाद उसने उस वैक्सीन को डंप कर दिया और दूसरी दवाइयां ली। यानी कि जो चीन में वैक्सीन है उस पर अभी भी किसी को भरोसा नहीं। लेकिन भारत की स्थिति अलग है। फिर भी दूसरा पक्ष कह रहा है कि सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है और 90 दिनों के अंदर अंदर कोरोना का आउटबर्स्ट होगा। फिलहाल एक्सपर्ट और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ऐसे कोई साइन नहीं है कि आने वाले 90 दिनों के अंदर अंदर भारत में फिर से कोरोना विकराल हो जाएगा या फिर सरकार कुछ छुपा रही हो। बुधवार को जो परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, उसमें राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी राज्य 5-फोल्ड स्ट्रेटेजी का पालन करें। इसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेटेड और कोविड संबंधी नियमों के पालन करने की बात शामिल है। एडवाइजरी में बताया गया है कि भारत में कोरोना के हर हफ्ते 35,000 मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि कोविड-19 के पॉजिटिव सैंपल्स की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग को बनाए रखे ताकि नए वेरिएंट का ट्रैक रखा जा सके कि नया वेरिएंट किस तरह का रिएक्शन कर रहा है और इसका असर क्या है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 का पहला मामला अक्टूबर में देखा गया था। गुजरात और ओडिशा में ये मामले पाए गए थे। इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की गई थी। चीन की तरह कोई सूचना छुपाई नहीं गई थी। इसके बाद एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू हो गई है और उसकी जांच की जा रही है। एडवाइजरी में अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। सच तो यह है कि भारत में दूसरे देशों की तरह बुरे हालात नहीं हैं। चीन के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। चीन की तो वैक्सीन पर भी सवाल उठे हैं और वो शक के दायरे में है। लेकिन एक बात जरूर है कि सोशल मीडिया पर चल रही इस बहस को भले ही अफवाह कहा जाए या फिर बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली बात कहें, लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि भेष बदलने वाला कोरोना अभी दुनिया से पूरी तरह गया नहीं है और इस अदृश्य खतरे से बचने के लिए आज भी बचाव ही पहला इलाज है। हालांकि सबकी अब मास्क पहनने की आदत छूट गई है, लेकिन फिर भी मास्क पहनना शुरू कर दीजिए और कोरोना संबंधी गाइडलाइंस का पालन भी शुरू कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।